आने वाले समय में आपकी होने की स्थिति क्या है, इसको लेकर एक मोर्ची आपकी रखी गई है। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो लोग आए हैं अपनी तरफ से, अपनी संस्था स्कूल तरफ से, अपने सभी किसान भाइयों का, अपने बाहर आए हुए अतिथियों का, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अवगत हैं और इसके लिए हम 117 गांव हैं, तो 117 गांव में एक्सपेरिमेंटल के तहत पूरे ब्लॉक को एक यूनिट माना है और यूनिट मान के यहाँ पर भूमि बचाओ कार्यक्रम किया है। वैसे कार्यक्रम हमारा पूरे देश में चल रहा है और इस कार्यक्रम के लिए हम लोग ये समझते हैं कार्यक्रम ज़रूरी क्यों है। ये कार्यक्रम कई चीज़ों की वजह से ज़रूरी है। एक तो लगातार जो हमने रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया है उससे भूमि की क्षमता में कमी हुई है। जो पहले रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से 16 गुना ज़्यादा अनाज पैदा होता था, वो आज 2.5 गुना रह गया है। तो यदि आप इसको देखें तो जो लागत है किसान की वो बढ़ रही है, पैदावार कम हो रही है, तो उसके कारण गरीबी बढ़ रही है गांव में, ये हम लोगों का मानना है। दूसरा इसके कारण क्या हुआ कि चूँकि यहाँ पर खाद की खपत बढ़ी, इसलिए हमारे देश में जितना भी फर्टिलाइज़र आता है तकरीबन 80% विदेश से आता है। तो विदेशी लोगों ने उसके दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। जब विदेशी लोगों ने दाम बढ़ाने शुरू किए तो उसके कारण भारत सरकार की सब्सिडी बढ़नी शुरू हो गई। जब उसकी सब्सिडी बढ़नी शुरू हो गई तो साथ में उसको ये वजन बहन नहीं कर सकती है सरकार, और उसके कारण उसको दाम बढ़ाने पड़े, फिर हम लोगों को दाम बढ़ाने पड़े। फिर जो हमारे और सरकार के और सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट हैं जैसे मनरेगा है या हेल्थ के जो स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, शिक्षा कार्यक्रम है, उसमें असर पड़ा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है पूरे ब्लॉक में, इसमें 1 साल के जो नतीजे आए हैं वो बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी तरह इसको किया है और मैं कह सकता हूँ कि इसके कारण 2 से 3 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। अच्छा, इसको कितने गाँवों को अडॉप्ट किया है? पूरे देश भर में तो हमने तकरीबन उत्तर प्रदेश में भी 93 नहीं 117 तो यहाँ है और 93 और है। लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं होते, क्या आपको लगता है कि ये योजना पूरी तरह से गाँव में लागू होता है? अब देखिए, इसमें से हमने 21 लोगों को हम पुरस्कार दे देने जा रहे हैं, आप उनको देखेंगे। और हमारा यही इरादा था कि हर गांव में 2, 3, 4 लोग हों जो इसको करके दिखाएं। ये तो करके दिखाएंगे तो जो लोग अशिक्षित भी हैं वो भी उनको पता लग जाएगा इसके कारण हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास है उससे और लोग भी उससे शिक्षा लेंगे और इस बार हम लोग उसका दायरा बढ़ा भी रहे हैं। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे हरी खाद है, वहीं पर गोबर की खाद बनवा रहे हैं। गोबर की खाद करने से जो गांव गंदे हो जाते थे वो गांव भी साफ़ हो रहे हैं, बीमारियां उसमें कम हो रही हैं। जैविक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो रासायनिक खाद हैं उनको कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन कि ऐसा सुनने में आ रहा है से इसकी आवश्यकता हुई पोषक तत्वों की कमी, कार्बनिक पदार्थ की कमी, जीवाणुओं की कमी और जानकारी का अभाव। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आए हुए अतिथियों, आए हुए सम्मानित किसान भाइयों का स्वागत करें। हमारे बैठवाला किसान, हम गरीबन के किसान की मसीहा, हमारे धरती के सपूत आदरणीय उदय चक्रवर्ती जी, उनकी धर्म पत्नी आदरणीय रेखा उनके जी, हमारे जी ज्वाइन है। एक बार जरा जोरदार ताली बजा के जरा डायरेक्टर आरती सिंह जी, हमारे क्षेत्र में सांस्कृतिक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्नाव जिला पहली बार दोनों कार्यक्रम आए हैं, तो आप लोग जरा जोरदार से स्वागत करो। जो IFCC के उन साथी हैं जो उन परियोजना में काम कर रहे हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक बार जरा जोरदार ताली बजाएं। हमारी तरफ मुफ्ती जी का ध्यान तो वैसे करें, इसको फाउंडेशन के लोग हमारे पास आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम संगीत शायद लोग कि हम साल में एक नहीं, एक बार भूल गए है। पांडे जी कानपुर के आए हैं, मुफ्ती जी के बड़े मित्र हैं और बड़े
हुई है। इन्हों का एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा स्वागत